वेलकम टू बोलती पोथी। और आज हम सुपर कमांडो ध्रुव की एक और जबरदस्त कॉमिक्स का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है आदमखोरों का स्वर्ग। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले। चलिए समय में पीछे चलते हैं, सीधे दूसरे विश्व युद्ध के दौर में। सोचिए, साल है 1944। चारों तरफ जंग का माहौल है और इसी माहौल के बीच दुनिया की नजरों से छिपकर एक सुनसान द्वीप पर एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसके नतीजे भविष्य को बदलने वाले थे। ये कहानी है एक नाजी साइंटिस्ट की जिसका बस एक ही सपना था, अपने लीडर हिटलर के लिए ऐसे सुपर सोल्जर्स तैयार करना जिन्हें कोई हरा ना सके। उसका जुनून था कि वो इंसानों और जानवरों की ताकत को मिलाकर एक ऐसी प्रजाति बना दे जो अजेय हो। और सालों की मेहनत के बाद वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था। उसे अपने बनाए फॉर्मूले पर इतना ज्यादा यकीन था कि उसने इसका पहला टेस्ट किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर ही कर डाला। और नतीजा, अरे नतीजा तो कमाल का था। एक्सपेरिमेंट 100% कामयाब रहा। वो वैज्ञानिक देखते ही देखते एक विशाल ताकतवर शेर मानव बन गया। उसे लगा बस अब दुनिया पर हिटलर का ही राज होगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पल वो अपनी इस कामयाबी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त रेडियो पर एक ऐसी खबर आई जिसने मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। खबर थी एडोल्फ हिटलर की खुदकुशी की। सोचिए, जिस एक इंसान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो ही अब इस दुनिया में नहीं था। बस एक ही पल में उसका सपना, उसकी दुनिया, सब कुछ खत्म हो गया। उसका ये महान आविष्कार अब उसके लिए पूरी तरह बेमानी हो चुका था। इस गहरे सदमे और निराशा में उस वैज्ञानिक ने भी अपनी जान दे दी और अपने बनाए हुए उन आदमखोर जानवरों को उस द्वीप पर हमेशा के लिए आजाद छोड़ दिया। और अब कहानी एक लंबी छलांग लगाती है और पहुंचती है आज के दौर में, जहां इतिहास का वो बंद पन्ना एक भयानक दस्तक के साथ फिर से खुलने वाला है। जगह है राजनगर शहर। आधी रात की खामोशी एक जोरदार चीख से टूटती है। एक खूंखार भेड़िया मानव एक बेचारे आदमी पर हमला कर देता है, पर शायद उस हमलावर को ये नहीं पता था कि उसी सड़क से गुजर रहा है शहर का रखवाला, हमारा अपना सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव तो भाई पलक झपकते ही एक्शन में आ जाता है। वो अपनी सुपर फास्ट स्टार बाइक को सीधे उस जीव से टकरा देता है। लेकिन ध्रुव के भी होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि इतनी जबरदस्त टक्कर का उस भेड़िया मानव पर कोई खास असर ही नहीं हुआ। वो फौरन समझ जाता है कि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही ध्रुव उस भेड़िया मानव को पकड़ने वाला होता है, तभी अंधेरे से कुछ और अजीब जानवर जैसे इंसान निकलते हैं। एक शेर मानव, एक चीता मानव, और वो अपने ही साथी की गर्दन तोड़ देते हैं। और इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, वो भेड़िया मानव वापस एक आम इंसान की लाश में बदल जाता है। ये क्या हो रहा था? अब ध्रुव के सामने एक लाश थी और ढेरों अनसुलझे सवाल। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सुपर कमांडो इस पहेली को कैसे सुलझाता है। ध्रुव का तेज दिमाग, जैसा कि हम जानते हैं, फौरन काम पर लग जाता है। वो समझ जाता है कि ये अजीब जीव शहर के तो हो नहीं सकते, मतलब ये समंदर के रास्ते ही आए हैं। और जिस तेजी से वो आए और गए, उससे साफ है कि उनके पास कोई बहुत ही पावरफुल मोटर बोट होगी जो उन्हें पास के किसी द्वीप पर ले गई होगी। अब अपने शक को पक्का करने के लिए ध्रुव पास के मछुआरों से बात करता है और बिंगो, सुराग मिल गया। मछुआरे बताते हैं कि हाँ, उन्होंने दक्षिण पश्चिम दिशा से एक अजीब, बहुत तेज रफ्तार वाली मोटर बोट आते देखी थी और उस दिशा में लक्षद्वीप के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ध्रुव को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा खतरा है। वो बिना एक पल गवाए गवर्नर से मिलता है और उन्हें सारी स्थिति समझाता है। मामला इतना गंभीर था कि ध्रुव को उस रहस्यमय द्वीप पर जाने की तुरंत परमिशन मिल जाती है और बस ध्रुव निकल पड़ता है उस अनजाने खतरनाक सफर पर, उस द्वीप की ओर जिसे ये आदमखोर अपना स्वर्ग कहते थे। लेकिन ध्रुव के लिए ये किसी जहन्नुम से कम साबित नहीं होने वाला था। द्वीप पर कदम रखते ही मौत से उसका पहला सामना होता है। घने जंगल में अचानक एक पेड़ से एक विशाल सांप मानव उस पर कूदता है और उसे अपनी मजबूत पकड़ में ऐसा जकड़ लेता है कि ध्रुव की सांसें रुकने लगती हैं। उसकी पकड़ इतनी जानलेवा थी कि उससे बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। तो क्या सुपर कमांडो ध्रुव का सफर यहीं खत्म हो जाएगा?
लेकिन अरे, हम सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अपनी कमाल की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव को जमीन पर एक नुकीली टहनी दिखती है। वो उसे उठाता है और पूरी ताकत से उस सांप मानव के खुले मुंह में घोंप देता है। दर्द से चीखते हुए उस जीव की पकड़ ढीली पड़ जाती है और ध्रुव आजाद हो जाता है। ध्रुव अभी ठीक से सांस ले भी नहीं पाया था कि एक और मुसीबत पहाड़ की तरह उस पर टूट पड़ी। पेड़ों को चीरता हुआ एक भीमकाय गैंडा मानव पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागा चला आ रहा था। अब ध्रुव जानता था कि इस चलती फिरती चट्टान से सीधी टक्कर लेना तो बेवकूफी है, तो उसने ताकत से नहीं दिमाग से काम लिया। वो उस गैंडा मानव को उकसाकर अपने पीछे भगाता है और बड़ी चालाकी से उसे जंगल के बीच एक गहरे दलदल की तरफ ले जाता है। और जैसा ध्रुव ने सोचा था, वो भारी भरकम जीव अपने ही वजन के कारण दलदल में धंसता चला गया। दो खतरनाक दुश्मनों को हराने के बाद ध्रुव बुरी तरह थक चुका था, पर वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, दुश्मन के अड्डे के और करीब। और फिर जंगल के बीचों बीच ध्रुव को एक मॉडर्न बिल्डिंग दिखाई देती है। वो समझ जाता है यही है इन आदमखोरों का ठिकाना। लेकिन लगातार लड़ाइयों ने उसे बहुत थका दिया था और बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटका, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक शेर मानव ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। ध्रुव पहले से ही घायल और थका हुआ था और एक के बाद एक तीन शेर मानवों ने उसे घेर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार दुश्मन संख्या में भी ज्यादा थे और ताकत में भी, और आखिरकार वो पकड़ा गया। और इस तरह राजनगर का हीरो सुपर कमांडो ध्रुव खुद उन आदमखोरों के स्वर्ग में एक कैदी बन जाता है। उसे उसी लैब में ले जाया जाता है जहां से इस पूरी खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। अब जबकि सुपर कमांडो ध्रुव पकड़ा गया है, क्या वो आदमखोरों की पकड़ से आजाद हो पाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में, स्वर्ग की तबाही। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें बोलती पोथी। देखने के लिए धन्यवाद।